सपा कांग्रेस की राजजुदा, क्या अब यूपी में अहम साबित होगी मायावती? नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। इस बार उपचुनाव में भाजपा ने भी अपनी कैंडिडेट उतारने की तैयारी की है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अब चरम पर पहुंच गई है। उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही उम्मीदवार का चयन होना शुरू हो गया है। इससे सियासी समीकरण भी बनने बिगड़ने लगे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अब बनाने के बजाय बिगड़ता दिख रहा है। सपा के 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देने के बाद दोनों पार्टियों का साथ आना मुश्किल लग रहा है। इसके चलते मायावती बड़ा फैक्टर बनता दिखाई दे रही है, जो अपनी परंपरा के विपरीत इस बार उपचुनाव में आने अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में। इससे मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें गाजियाबाद, मझुआ, करहल, कटहरी, कुंदरकी, मीरापुर, मिल्कीपुर, सिमाऊ, खैर और फूलपुर शामिल है। इनमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक थे और 5 सीटें भाजपा व उसके सहयोगी दलों के पास थी। भाजपा ने इनमें से कानपुर की सिमाऊ, अयोध्या की मिल्कीपुर समेत कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पहले माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में एक साथ आई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव में भी मिलकर उतारेगी, लेकिन 2 लड़कों वाला फैक्टर अब खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी। इनमें फूलपुर और मझुआ सीट भी है, जिन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही थी। ऐसे में दोनों पार्टियों का गठबंधन होना अब मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। भाजपा इस समय अपने वजूदों की जंग से गुजर रही है। एक समय राष्ट्रीय स्तर पर धमक रखने वाली भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं पाई है। ऐसे में उनके सामने अपने पार्टी कैडर के बिखरने का खतरा पैदा हो गया है। पार्टी के लगातार कम होते रुतबे के चलते बहुत सारे नेता साथ छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में मायावती उपचुनाव के जरिए अपनी धमक दोबारा सुनाने की कोशिश में है। भाजपा का हाथी एक समय दलित मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत विपक्षी पार्टियों को रौंदने वाला माना जाता था। हालांकि सालों में मायावती पर भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा लगा है, जिससे मुस्लिम वोटर उसकी झोली से छिटकर सपा की तरफ खिसक गया है। साथ ही दलित वोटर्स में भी जाटव समुदाय को छोड़कर बाकी जातियां भाजपा की तरफ खिसक गई है। इसका नतीजा ये रहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा न केवल सीटों के मामले में शून्य पर सिमट गई, बल्कि वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में रह गया। इसके चलते भाजपा के हाथी की चाल बेहद कमजोर हुई है। भले ही भाजपा कमजोर हुई है, लेकिन यूपी में हालिया समीकरणों को देखते हुए भाजपा अब भी भाजपा सपा का गणित बिगड़ने के सक्षम मानी जा रही है। मायावती के नेतृत्व में सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत 2000 के दशक में भाजपा को यूपी में सफलता मिली थी। इसमें उसे दलित मुस्लिम ब्राह्मण और पंजाबी वोटर्स का साथ मिला था। इसके अलावा जाट वोटर्स ने भी उनके पक्ष में वोट किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में साबित हुआ है कि दलित वोटर्स का मोह भाजपा से भंग हुआ है। लोकसभा में दलित वोटर्स ने कांग्रेस के कारण सपा का साथ दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि उपचुनाव में दलित वोटर फिर से भाजपा की तरफ लौट सकता है। इसके अलावा सपा के मुस्लिम वोट बैंक में भी भाजपा सेंध लगा सकती है। लोकसभा चुनाव में ठाकुर वोटर्स भाजपा से नाराज नजर आते थे। ठाकुर वोटर्स को सपा का साथ भी नहीं भाया है। ऐसे में ये वोट बैंक भी भाजपा में अपना प्लॉट तलाश सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल इंडिया खबर नाउ को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।